हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का भूगोल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हमारा भूमंडल कहते हैं। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन, टैगा एवं टुंड्रा। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। यही कारण है कि टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थल मंडल होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाए जाते। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, टैगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर अस्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है, जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए टैगा प्रदेश में कृषि विकसित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। चलिए दोस्तों, उन विशेषताओं को देखते हैं। पहला है, टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। दूसरा है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन। तीसरा है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौनी झाड़ियाँ, घास, लाइकेन, काई और दलदली पौधे उगते हैं। विश्व के कुछ टुंड्रा प्रदेश में छितरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगला है 4 नंबर, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो तथा यूरेशिया के टुंड्रा निवासियों को लैप्स, फिन या याकूत कहा जाता है। अगला है, टुंड्रा प्रदेश की उगने वाले वृक्षों की बढ़ोतरी कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर, इस क्षेत्र में के निवासी लैप, सैमोयेद तथा एस्किमो अपने भोजन में मछली के अतिरिक्त रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। 7 नंबर है, इस इलाके में रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, मस्क, बैल तथा खरगोश आदि स्थानीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ सील, व्हेल और वालरस आदि जीव हैं। ग्रीष्म में अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि जगहों पर एस्किमो, फिनलैंड में लैंप और साइबेरिया में याकूत कहे जाने वाले जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है। अगला नंबर, टैगा किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टैगा रूसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है शंक्वाकार वन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, सही जोड़े मिलाइए। इसमें देखिए दोस्तों, मान लीजिए यह क है और यह ख है, तो हमको क से ख को मिलाना है। तो चलिए मिलान करते हैं। बरखोयाक्स, इसको हम लोग मिला देंगे सबसे ठंडा स्थान। कनाडा बालरस, इसको हम लोग मिला देंगे सुगंधित पदार्थ। कयाक, इसको हम लोग मिला देंगे नाव। आर्टिक विलो, इसको हम लोग मिला देंगे झाड़ी। उत्तरी ध्रुव, इसको हम लोग मिला देंगे रॉबर्ट पेरी।
और दक्षिणी ध्रुव, इसको हम लोग मिला देंगे एमडसन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क नंबर प्रश्न है, शीतकाल में यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे साइबेरिया। अगला प्रश्न है ख नंबर, बोरियल वन केवल यहाँ रिक्त स्थान है में पाए जाते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे उत्तरी गोलार्ध। ग नंबर प्रश्न है, काई, लाइकेन और बर्च यहाँ रिक्त स्थान है प्रदेश की वनस्पतियां हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे टुंड्री। ठीक है। अगला है घ नंबर, टैगा प्रदेश में यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है वन पाए जाते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे शंक्वाकार। अगला है अंग नंबर, फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे लैप। अगला है च नंबर, टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे यहाँ रिक्त स्थान है कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे कयाक। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।